हेलो, गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग एक दूसरा खंड संविधान का लेके आए हैं। जैसे हमने राष्ट्रपति को एक ट्रिक में समझा था, वैसे ही एक ट्रिक पे कार्यपालिका के सभी अनुच्छेदों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज कार्यपालिका के बारे में, यानी कि संविधान में जो कार्यपालिका का उल्लेख है वो भाग 5 में और भाग 6 में है। यानी भाग 5 में जो है ये 52 से लेकर के 151 तक, और ये 153 जो राज्यपाल है वहाँ से लेकर के 237 तक भाग 6 है। यानी इन अनुच्छेदों को सिर्फ एक ही ट्रिक पे हम कैसे कर पाएंगे। देखिए, करीब करीब अगर आपको मैं बताऊं तो 100 से 150 अनुच्छेद इस ट्रिक पे हो जाएंगे। आप कहेंगे 100 से 150 ट्रिक कैसे हो सकता है, बहुत जादू की तरह आपको याद हो जाएगा। एक तरफ अगर राज्य केंद्र की कार्यपालिका के ट्रिक्स आप याद कर लिए तो राज्य की कार्यपालिका अपने आप निकलती जाएगी। अगर ये हमारा वीडियो ध्यान से अगर समझे तो करीब 150 प्लस क्वेश्चन इस 8 मिनट की जो वीडियो है और इसमें मिला के 150-200 क्वेश्चन आपके अनुच्छेद जुबानी याद हो जाएंगे। चलिए आइए हम लोग इसको समझते हैं ट्रिक क्या है। हमने बस ये देखा है कि जो कार्यपालिका का 5वां भाग है, जो केंद्र की कार्यपालिका है, उसके कुछ अनुच्छेदों में सिर्फ 89 और भाग 6 के सभी अनुच्छेद निकल जाएंगे। कुछ हिस्से में 90 जोड़ देंगे तो यानी 89 और 90 इसको किस तरह से जोड़ना है, इसके बाद कौन से अनुच्छेद हमारे निकल के आएंगे, जैसे आपको मैं एग्जाम्पल पे समझाऊं। जैसे हम देखते हैं कि 74 में मंत्री परिषद का उल्लेख है, 75 में प्रधानमंत्री का उल्लेख है, 76 में महान्यायवादी का उल्लेख है। अगर हम ऐड करके देखें तो हमने बोला कि 74 में क्या जोड़ना है, 89, यानी कि अगर आप 89 जोड़ेंगे 9 4 13 7 8 15 1 16, यानी कि 163 अनुच्छेद में हो जाता है किसकी, तो राज्य की कार्यपालिका का मंत्री परिषद। यानी कि यहाँ पे होता है केंद्र का मंत्री परिषद, तो याद रखिएगा कि 163 में होगा राज्य की मंत्री परिषद। वैसे ही 75 में होता है प्रधानमंत्री, तो इसमें अगर आप 89 जोड़ेंगे तो 164 अनुच्छेद आएगा। 164 अनुच्छेद में होता है चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। वैसे ही 76 में अगर महान्यायवादी होता है तो याद रखना कि 76 में 89 जोड़ोगे तो 165 में राज्य का महाधिवक्ता होता है। जो सबसे बड़ा महान्यायवादी राज्य केंद्र का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, वैसे ही राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। यानी कि इस अनुच्छेदों को अगर नहीं समझ पाए हों तो इधर भी हम थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं। जैसे अगर 79 की बात करें यानी कि संसद की बात करें तो संसद का जो उल्लेख है 79 अनुच्छेद में, 79 में अगर संसद है तो आपसे पूछा जाए कि राज्य की कार्यपालिका कितने में होगी, तो इसमें क्या करना है, 89 जोड़ना है, निकल के आ जाएगा 168। 168 में क्या होता है, तो विधानमंडल होता है। क्या होता है, विधानमंडल होता है। वैसे ही 80 में लोकसभा होता है, तो उसी तरह से 169 में क्या होता है, तो विधानसभा होता है। इसी तरह आप इस अनुच्छेद में 89 जोड़ करके सभी अनुच्छेदों को निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देनी है, सिर्फ 111 अनुच्छेद तक। जैसे 110 में धन विधेयक है तो 110 में 89 जोड़ेंगे निकल आएगा। 111 में जो राष्ट्रपति का बिट्टो इसके लिए है तो वो 89 जोड़ेंगे निकल आएगा। लेकिन 112 अनुच्छेद से लेकर के और जहां तक भी केंद्र की कार्यपालिका आएगी उसमें अब हमको 90 जोड़ना पड़ता है। यानी कि 112 में हम कैसे 112 को याद रखते हैं, तो आप याद रख सकते हैं 1 + 1 = 2 होता है। यानी 1-1 रुपया मिल के 2 रुपया होता है। तो याद रखना कि 1-1 रुपये का जो हिसाब होता है वो 112 में होता है। यानी कि 112 अनुच्छेद में हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है, जिसको हम वार्षिक वित्तीय विवरण को हम देखते हैं कि एक वर्ष में कितना वार्षिक आकलन जो किया जाता है, जो CAG रखता है, वो 112 अनुच्छेद में है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे आप 90। जैसे 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश है तो राज्यपाल का अध्यादेश कितने में है, तो 213 में है। तो 213 कैसे आएगा, तो 123 में आप 90 जोड़ के देख लें तो 3 9 2 11 और 1 1 2 यानी 213 अनुच्छेद में आ जाएगा किसका, तो राज्यपाल का अध्यादेश। देखिए इसको स्पष्ट हम लोग समझ लेते हैं। यानी कि इधर अगर हम आए तो देखिए इन अनुच्छेदों को समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे 74 में मैंने बताया कि मंत्री परिषद होता है, केंद्र की कार्यपालिका के मंत्री का जो उल्लेख है, मंत्रियों का जो उल्लेख है, मंत्री परिषद का जो उल्लेख है वो है कि कुल सदस्यों के 15% मंत्री होंगे 74 में। ठीक उसी तरह से विधानमंडल में भी मंत्री परिषद का जो गठन होता है वो अनुच्छेद कहता है 163।
उसी तरह 75 में जाएंगे तो 75 अनुच्छेद कहता है कि केंद्र की कार्यपालिका में बहुमत का जो नेता होगा बहुमत दल का, उसको हम प्रधानमंत्री चुनेंगे। ठीक उसी तरह से विधानमंडल में जो बहुमत दल का नेता होगा उसको हम मुख्यमंत्री चुनेंगे। 76 में केंद्र का महान्यायवादी होगा, तो उसी तरह राज्य में क्या होगा, महाधिवक्ता होगा। उसी तरह मैं बताया कि 79 अनुच्छेद में अगर हमने देखा कि 79 अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है, तो राज्य की कार्यपालिका विधानमंडल का उल्लेख 168 अनुच्छेद में होगा। उसी तरह 80 अनुच्छेद में लोकसभा है, तो 169 में हमारा क्या होगा, विधानसभा। 81 में अगर राज्यसभा है तो 170 में क्या होगा, विधान परिषद। और 171 में इसके गठन का प्रावधान है। आगे देखें कुछ अनुच्छेदों को 89 जोड़ के देखें तो 93 आर्टिकल में 93 आर्टिकल को हम देखेंगे कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है, तो हम देखेंगे कि 182 में विधानसभा विधान परिषद के अध्यक्ष और सभापति का उल्लेख है। ठीक है, अगर 93 में हमको निकालना है कि 182 कैसे आ रहा है, तो आप 89 जोड़ देंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा, तो 9 3 12 और 9 और 8 17 1 18, यानी कि 182 अनुच्छेद निकल के आगे आप देख रहे हैं। तो किस तरह से निकालना है ये अगर आप जान गए, बस केंद्र की कार्यपालिका के अनुच्छेद जानते रहेंगे तो राज्य की कार्यपालिका के सभी अनुच्छेद आपको एक ही ट्रैक में निकल आएंगे। वैसे ही 97 अनुच्छेद कहता है कि इनके वेतन भत्ते सदस्यों, अध्यक्ष, सभापति जो भी हैं, तो उसी तरह से विधानसभा विधान परिषद के सदस्य, अध्यक्ष, सभापति सभी के वेतन भत्ते 186 में है, और 97 में 89 जोड़ेंगे 186 आ जाएगा। ठीक, वैसे ही 98 अनुच्छेद में संसद का सचिवालय है, तो वैसे ही विधानमंडल का सचिवालय 187 में आएगा। अगर 99 की बात करें कि सदस्यों का शपथ ग्रहण है, तो 188 में सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा विधानमंडल में। 100 में क्या है, निर्णायक मत जानते हैं आप लोग, ये स्पीकर करता है, तो 189 में भी विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक, वैसे ही 104 की बात करें कि अगर कोई सदस्य शपथ नहीं लिया है तो क्या वो सदन में बैठ सकता है, तो उसके लिए उसको रोज के हिसाब से 500 रुपये जुर्माना लगता है, लेकिन वो बैठ सकता है, ऐसा है। तो 104 में इसका उल्लेख है। तो 199 में विधानमंडल के सदस्यों की बात की गई है। 105 में अब सदस्यों के विशेषाधिकार, स्पीकर्स के विशेषाधिकार की अगर बात करेंगे तो 194 में विधानमंडल के सदस्यों की बात करेंगे। 106 में सदस्यों का वेतन है, तो 195 में संसद के राज्य की कार्यपालिका के सदस्यों के वेतन है। वैसे ही 108 आप जानते हैं संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ज्वाइंट सेशन, धन विधेयक के अलावा कभी भी आपका 3 बार बुलाया गया ज्वाइंट सेशन, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे कि विधानमंडल में किस अनुच्छेद में बुलाया जा सकता है ज्वाइंट सेशन या संयुक्त बैठक है, तो 197 में। 110 में आप सभी को पता है कि किसका उल्लेख है, धन विधेयक का उल्लेख है। तो याद रखिएगा कि हमारा 199 अनुच्छेद क्या कहता है, तो इसमें है धन विधेयक का उल्लेख विधानमंडल में। इतने अनुच्छेदों को हम लोग देख लिए, लेकिन यहाँ से हमको थोड़ा सा कंडीशन बदलना पड़ेगा। कहाँ से बदलेंगे, तो 112 के बाद, यानी 112 में हम बताएं कि वित्तीय विवरण है, तो 112 में अब हम लोग 89 नहीं क्या जोड़ेंगे, 90 जोड़ेंगे। तो 90 में अगर 112 में केंद्र का वित्तीय विवरण है, तो राज्य में कैसे वित्तीय विवरण होगा, तो 2 नीचे आ जाएगा, 9 1 10 को 0 और 2 1 3 1 1 2, यानी कि 202 अनुच्छेद में क्या होगा, तो राज्य का वित्तीय विवरण होगा। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं 112 में 90 जोड़े तो 202। 114 में क्या है, विनियोग विधेयक है, तो 204 में क्या होगा, विनियोग विधेयक होगा। 120 में आप जानते हैं कि ये भाषा का इस्तेमाल होता है पार्लियामेंट में, यानी हिंदी इंग्लिश की बात कही गई है, लेकिन स्पीकर से अनुमति लेकर के आप अपनी लोकल भाषा में बोल सकते हैं। तो फिर 121 122 ये कार्यपालिका और न्यायपालिका पर टिप्पणी के लिए प्रतिबंध रखता है। लेकिन 123 को देखेंगे कि इसमें सबको पता होगा कि राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख है। तो 123 में जब 90 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, 213। 120 में अगर 90 जोड़ें, 120 में 90 जोड़ दीजिए तो 0 9 2 11 और 2 210 में क्या आ जाएगा, तो विधानमंडल की भाषा आ जाएगी, जैसे 120 में संसद की भाषा है। तो हम क्या कहें, आप यहाँ ध्यान देंगे बस कि यहाँ अगर ध्यान दें तो हमने लिखा है कार्यपालिका के सभी जो अनुच्छेद हैं, यानी कि भाग 5 को अगर जान लें तो भाग 6 को आप निकाल पाएंगे, 52 से 151 तक। तो राष्ट्रपति को तो हमने देख लिया है, लेकिन कार्यपालिका के जो और सिस्टम है या उसका विधेयक है या विधायिका की बात जो की गई है, उनके अनुच्छेद यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी कि कार्यपालिका भाग 5 में खाली 89 प्लस करना है और 90 प्लस करना है, तो इसके सभी के सभी अनुच्छेद राज्य कार्यपालिका
कार्यपालिका के निकल आएंगे। यानी भाग 5 में केंद्र की कार्यपालिका है तो भाग 6 में राज्य की कार्यपालिका है। तो किसी भी अनुच्छेद में अगर हम लोग देखें तो 74 से लेकर के 111 तक, तो इन अनुच्छेदों में खाली 89 जोड़ना है, इतना ध्यान रखना है। और 112 अनुच्छेद से लेकर के और पूरी कार्यपालिका में पूरा का पूरा 90 जोड़ना है, तो राज्य की कार्यपालिका के अनुच्छेद निकल आएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया होगा तो आप आराम से मेरी बातों को 2-3 बार रिपीट करके अगर देखेंगे तो ये बातें समझ आ जाएंगी। बहुत आसान सा ट्रिक है, बस 89 और 90 यही प्लस करना है केंद्र की कार्यपालिका में। लेकिन केंद्र की कार्यपालिका के कुछ अनुच्छेदों को तो आपको जानना ही पड़ेगा। अगर नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर उससे भी अच्छे से अगर आपको समझना है तो यहाँ याद रखिएगा खाली कि संसद 79 में है, तो 168 यानी कि विधानमंडल किस में होगा, 168 में होगा, क्योंकि यहाँ से निकाल के आप देख लेंगे। फिर आप जानते हैं कि 79, 80 और 81 लगातार संसद, लोकसभा, राज्यसभा कहता है। तो 168 विधानमंडल, 169 विधानसभा और विधान परिषद और 170 क्या होगा, विधानसभा होगा। यानी कि इसी को आप जानते ही हैं कि जिस तरह से केंद्र में संसद होता है उसी तरह राज्य में विधानमंडल होता है। जिस तरह से लोकसभा होता है वैसे ही जिस तरह राज्यसभा होता है ठीक वैसे ही विधान परिषद होता है। जैसे लोकसभा होता है वैसे ही सेम हमारा विधानसभा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन अनुच्छेदों को, और अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो खाली अनुच्छेद लिखे गए हैं। इसको आप मान सकते हैं कि इसमें संसद है, इसमें क्या है तो राज्यसभा है, और इसमें क्या है तो लोकसभा है, और इसी से अनुच्छेदों को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।